राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय ना बद्रीनाथ धाम में हूँ और ये एक तप्त कुंड है। तप्त कुंड के अंदर आप देखेंगे कि कितना उबलता हुआ पानी है, गर्म पानी होता है यहाँ पर। कहते हैं कि अग्निदेव यहाँ पर जल के तौर पर जो है विराजमान है और इस तप्त कुंड में जो लोग स्नान करते हैं उनके जो पाप, उनके जितने भी कष्ट हैं वो ख़त्म होते हैं। जिनको स्किन डिजीज़ भी होती है उनको भी यहाँ पर नहाने से उनके चर्म रोग, उनके स्किन डिजीज़ सभी ख़त्म होते हैं। ये तप्त कुंड बद्रीनाथ धाम जब भी आप आएँ तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तप्त कुंड के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। मैं इस समय ना बद्रीनाथ धाम में हूँ और ये ना तप्त कुंड है। कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। मेरे साथ यहाँ पर विराजमान पंडित जी हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, आप इस तप्त कुंड के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे दर्शकों को। अवश्य में। यहाँ पर जो है ये तप्त कुंड है, इसको 5 शिलाएँ बोलते हैं। यहाँ 5 शिलाएँ हैं। एक तो मार्कंडी शिला जिसमें जल है, सामने नारद शिला है, गंगा जी में 12 शिला है और पुल के यहाँ पर शक्कर के पास में जो है गरुड़ शिला है और पुल के नीचे नरसिंह शिला है। इन 5 शिलाओं के मध्य में आदिकाल में भगवान विष्णु ने सहस्राभाव को मारने के लिए यहाँ पर तप किया, क्योंकि सहस्राभाव को ऐसा वरदान था, उसकी हजारों भुजाएं थी और उसको ऐसा वरदान था जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करेगा उसकी एक भुजा को तोड़ेगा। जिस स्थान में हम बैठे हैं तप्त कुंड पंचशिला इसको बोलते हैं। इस स्थान में एक दिन की तपस्या का 10,000 गुना फल की प्राप्ति है। इसलिए भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार धारण करके इसी भूमि में जो है तपस्या किया। तपस्या करते करते जो है उन्होंने नर नारायण का वध किया। वध करने के बाद भगवान यहाँ तपस्या में बैठ गई। तपस्या करने के बाद में लक्ष्मी जी बात में आई। लक्ष्मी ने देखा भगवान बहुत सारा सत्युग खत्म होने वाला है, अभी तक हमारे भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में नहीं आए, क्या कारण हो सकता है। इसलिए लक्ष्मी जी ने बैकुंठ को छोड़ करके और इस भूमि उत्तराखंड में आई। यहाँ पर उन्होंने देखा भगवान नारायण जो है नर और नारायण का रूप बना करके तपस्या में बैठे हैं। जब भगवान तपस्या में बैठे थे, लक्ष्मी ने देखा ये तो तपस्या में बैठे हैं, अगर मैं इनको छू देती हूँ, कोई इनको डिस्टर्ब करती हूँ तो मेरे को कोई श्राप न दे जाए। इसलिए लक्ष्मी जी ने अपने शरीर को यहाँ पर बेर का वृक्ष बनाया, खट्टा मीठा बेर, और बेर का वृक्ष बन करके हजारों साल तक लक्ष्मी बेर वृक्ष के रूप में यहाँ पर खड़ी रही। नीचे भगवान तपस्या करते हैं, ऊपर लक्ष्मी जी बेर के वृक्ष में खड़ी हैं। भगवान की जब कालांतर में तपस्या टूटती है तो लक्ष्मी को बोलते हैं, लक्ष्मी तुम प्रकट हो जाओ, मेरे से वरदान मांगो। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से वरदान मांगा, हे भगवान इस संसार में आपके साथ मेरा भी नाम चलना चाहिए। इसलिए जो है संस्कृत में बद्री, संस्कृत में बेर के वृक्ष को बोलते हैं। बेर का वृक्ष बने लक्ष्मी माता बनी है, इसलिए बद्री नाम माँ लक्ष्मी जी का है। उनके नाथ भगवान विष्णु हैं। और यहाँ पर दो पर्वत हैं, एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। बीच में अलकनंदा जी बह रही हैं जो कि कुबेर अलकापुरी से निकलती हैं, जहाँ पर कुबेर जी की राजधानी है। वहीं से आगे स्वर्गारोहण जाने का रास्ता है महाराज। ये बैकुंठ हमारा हिंदू लोग बद्रिकाश्रम की यात्रा करते हैं, मुसलमान लोग मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। इस यात्रा से, इस पुण्य से स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं, आत्मा उसकी निर्मल हो जाती है, वो भगवान का दर्शन करते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है वेद व्यास ने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत लिखा और श्रीमद् भागवत की रचना करी। इस भूमि के विषय में हम ज़्यादा तो नहीं जान सकते हैं, इतना संक्षिप्त में हमने आपको बता दिया है। ये बैकुंठ की भूमि है, तप्त कुंड है। तप्त कुंड में सुन दो, यहाँ पर जो है अग्नि देवता जो है भगवान की आज्ञा से अपने शरीर को जल के रूप में विद्यमान है। साक्षात अग्नि देवता अपने शरीर को जल के रूप में रखते हैं। अग्नि देवता को भगवान ने वरदान दिया है, तुम जल के रूप में रहो, जब कलयुग आएगा, कलयुग के प्राणी तुम में स्नान करेंगे, उनके पास भस्म हो जाते हैं। बोल बद्री विशाल भगवान की। तो ये है यहाँ का पूरा कि तप्त कुंड का क्या रहस्य है। ये तप्त कुंड जहाँ पे पानी एक तरफ अलकनंदा का बर्फ़ वाला ठंडा पानी है और साथ ही में तप्त कुंड से गर्म पानी आता है और अग्निदेव यहाँ पर जल के रूप में जो है विराजमान है और यहाँ पर स्नान करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं, लोगों के पाप नष्ट होते हैं। जय बद्री विशाल जी की राम राम।